नमस्कार, कैसे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर के एक बार कहा था कि आपदा में हमें अवसर तलाशना है और पूरी दुनिया में हमें दिखाना है कि भारत क्या है। अलग अलग तरीके से लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, लेकिन दिलचस्प ये है कि भारत के भावी चीफ जस्टिस, भविष्य के भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ये बात कही है कि उन्होंने आपदा में अवसर को तलाश लिया है और उन्होंने कहा कि वे आत्मनिर्भर बन गए हैं इस आपदा में। कैसे? और तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मैं कोर्ट में कोर्ट मास्टर के भरोसे रहता था। अपना जो ऑर्डर था जब उन्हें लिखवाता था तो उचित समय का इंतज़ार उन कोर्ट मास्टर के लिए भी और खुद के लिए भी, और अपना ऑर्डर मैं उन्हें डिक्टेट करता था, क्योंकि चंद्रचूड़ की भाषा मानी जाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ तरार जस्टिस माने जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनका नाम है, उनके पिता भी यशवंत चंद्रचूड़ थे और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। यशवंत चंद्रचूड़ के पुत्र हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और वो भारत के भावी चीफ जस्टिस उन्हें होना है। वो बताऊंगा 2 लाइन उसे भी कि कैसे। मगर जस्टिस चंद्रचूड़ चूंकि वो भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले कोर्ट मास्टर से को डिक्टेट करता था ऑर्डर, फिर वो जो टाइपिस्ट वो टाइप करते थे उसको मैं पढ़ता था हार्ड कॉपी में, और उसके बाद कई जगह जो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकली मिस्टेक या फिर कई बार प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी तो मैं उसे ठीक करता था और फिर से दोबारा वो उसे करेक्ट करते थे, दोबारा मेरे पास आता था। तो 3-4 राउंड ये ऐसा चलता था, जब जाके फाइनल ऑर्डर तैयार होता था। अब मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ और इस आपदा में मैंने अवसर तलाशा है कि मैंने एक अपना लैपटॉप रख लिया है और उस लैपटॉप पे अपना ऑर्डर मैं खुद टाइप करता हूँ और उसके बाद उसे जारी करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि कोर्ट मास्टर के पे डिपेंड जो एक जज है वो कह रहा है, और वो जज कौन है? वो भारत का भावी चीफ जस्टिस है। दरअसल वर्तमान समय में अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, उसके बाद अभी नंबर 2 के जो जज हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना, वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे 23 अप्रैल 2021 को। 23 अप्रैल 2021 को वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर जाएंगे, तो जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे जो अभी नंबर 2 पे हैं। लेकिन जब जस्टिस रमन्ना जब तक चीफ जस्टिस रहेंगे, और अभी से लेकर के रमन्ना के चीफ जस्टिस रहने तक 4 जजेस रिटायर कर चुके होंगे बीच में। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जस्टिस यू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 2024 में तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। मतलब 2022 से लेकर 2024 तक जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। वो चंद्रचूड़ जिनके पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश ने ये संदेश दिया है कि मैं खुद अब आत्मनिर्भर हो गया हूँ। कई बार जब इस तरह की बातें शिखर पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, मैंने आपदा में अवसर को तलाश लिया है, तो ये आम आदमी तक मैसेज जाता है। ये बात भारत का भावी चीफ जस्टिस कह रहा है, भारत के भविष्य के चीफ जस्टिस। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार इसकी व्याख्या की होगी, आपको कई बार लोगों को लगा होगा अभी कैसे पता कि भारत के चीफ जस्टिस कैसे होते हैं। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था होती है, हाई कोर्टों में नहीं होता, किसी और कोर्ट में नहीं होता, कहीं नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिस दिन कोई जज ज्वाइन करता है सुप्रीम कोर्ट में, शपथ लेता है, उसी दिन ये पता चल जाता है कि ये भारत का भविष्य में चीफ जस्टिस ये बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से तय होता है। ज्वाइनिंग के समय में किसका शपथ ग्रहण कब होता है, और आपको यह मैंने कई बार बताया होगा कि इसी की टकराहट कई बार जस्टिस मिश्रा के बीच और उस समय के जो जस्टिस थे, मैं भूल रहा हूँ, नंबर 2 पे जो थे, जो 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें टकराहट इसी बात को लेकर की थी कि 2 जजों के बीच का जो सीनियरिटी है वो इसीलिए पंगा फंसा था कि दोनों जज एक ही दिन ज्वाइन किए, और जिसका पहला जिसे शपथ कराया गया वो थे जस्टिस मिश्रा, और जस्टिस मिश्रा ने पहले शपथ लिया तो इसलिए वो सीनियर हो गए थे और वो चीफ जस्टिस बन गए थे। तो ये कई बार टेक्निकल चीज़ें होती है, इसके कई
दांवपेच भी होते हैं। उस समय के जो सिटिंग चीफ जस्टिस होता है उसका फैसला होता है कि वो किसको चीफ जस्टिस की शपथ, वो किसको पहले जस्टिस का शपथ दिलाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दिन की ज्वाइनिंग के दौरान जिसे पहले शपथ दिलाए वो सीनियर हो जाता है, और उम्र यदि बची हुई होती है तो वैसे ही जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट आ गए। अभी उनकी उम्र 59-60 साल ही है, और 65 साल तक कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जजेज होता है। मैंने ये दोनों एक साथ आपको थोड़ा विश्लेषण इस लिहाज से भी समझाने की कोशिश की कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के दांव पेच होते हैं, या फिर कैसे कोई चीफ जस्टिस बनता है, कैसे कोई नंबर 2 पे रिटायर हो जाता है। तो जस्टिस रमन्ना जो भी नंबर 2 के जज हैं वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। नंबर 3 के जो जज हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, जिनकी चर्चा अभी आप खूब सुन रहे हैं, वो सितंबर में रिटायर कर जाएंगे। मतलब अभी 3 नंबर के जज जो हैं जस्टिस अरुण मिश्रा हैं वो सितंबर में रिटायर कर जाएंगे, और जस्टिस चंद्रचूड़ अभी 6ठे नंबर के जज हैं, तो वो 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो भारत के उसी भावी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमने आपदा में अवसर तलाश लिया है, मैं आत्मनिर्भर हो गया हूं, अब मैं कोर्ट मास्टर पर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो निश्चित रूप से भारत के भावी चीफ जस्टिस के इस संदेश के बड़े मायने हैं।